यह भाव गुप्त कार्यों, गुप्त चिंताओं और गुप्त रोगों के लिए जाना जाता है। नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं भाग्य मंथन में। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के ऊपर राहु और केतु ग्रह के गोचर का क्या प्रभाव रहने वाला है। चंद्र राशि सिंह के अनुसार 30 अक्टूबर 2023 को राहु ग्रह 4:37 पर मेष राशि के ऊपर से उल्टा चलते हुए मीन राशि में आ जाएंगे और वहीं केतु ग्रह तुला से कन्या में आ जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राहु और केतु सदैव वक्री रहते हैं और इनका गोचर वक्री अर्थात उल्टा ही होता है। राहु ग्रह मीन राशि पर और केतु ग्रह कन्या राशि पर 18 महीनों तक रहेंगे। राहु गोचर के प्रभाव की चर्चा से पूर्व में आपको गोचर शब्द और इसके संबंध में जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग गोचर शब्द के ऊपर प्रश्न करते हैं और इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। गो अर्थात तारा या ग्रह और चर का अर्थ यहाँ चलने से है, अर्थात ग्रहों का चलना या उनकी मूवमेंट। गोचर का फलादेश अष्टक वर्ग फलादेश पद्धति से संबंधित है। अष्टक वर्ग के मूल सिद्धांतों को आधार बनाकर ही ज्योतिषाचार्य ग्रह गोचर के शुभ एवं अशुभ परिणामों को लेकर भविष्यवाणियां करते हैं। सिंह राशि की चंद्र कुंडली के अनुसार राहु ग्रह का गोचर अष्टम भाव में होगा, जो कि आयु से संबंधित भाव है। यह भाव गुप्त कार्यों, गुप्त चिंताओं और गुप्त रोगों के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र उन भावनाओं से संबंधित है जो किसी भी मनुष्य के भीतर दबी हुई रहती हैं, चाहे वह किसी बात को लेकर अपमान का विषय हो, किसी जघन्य अपराध से संबंधित हो या फिर किसी के लिए छुपा हुआ प्रेम हो। इस भाव से आकस्मिक धन लाभ, लॉटरी, रिश्वत, गुप्त शत्रु, जल यात्रा, ऋण से संबंधित चिंता, मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट, यात्राओं में कष्ट, खनन, तंत्र बाधा, भूत प्रेत आदि प्रभाव, आत्महत्या विचार, ससुराल से लाभ, स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन सुख, यौनांगों के रोगों का विचार इस भाव से किया जाता है। राहु ग्रह जब चंद्र लग्न के अष्टम भाव अर्थात आयु भाव से गोचर करेंगे तो सिंह राशि वालों को इसका मिला जुला प्रभाव और फल प्राप्त होगा। हालांकि अष्टम भाव समस्याओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका एक पक्ष लॉटरी, भूमिगत धन एवं अचानक धन प्राप्ति के योगों को भी दर्शाता है। इसीलिए राहु के अष्टम भाव के गोचर से सिंह राशि वालों को वो धन प्राप्त हो सकता है जिसको प्राप्त करने की वो आशा छोड़ चुके हैं, या अचानक से किसी अज्ञात स्रोत से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। अष्टम भाव यात्राओं को भी दर्शाता है। इसके चलते देश विदेश की यात्राओं के योग भी बनेंगे, लेकिन इन यात्राओं के चलते कष्ट के योग भी बनेंगे। अष्टम भाव से राहु के गोचर करने पर जन्म कुंडली में राहु की स्थिति के अनुसार रोग उत्पन्न होते हैं। राहु की स्थिति जन्म कुंडली में ज्यादा खराब हो तो भयंकर रोग उत्पन्न होने के योग भी बनते हैं। राहु ग्रह के प्रभाव को ठीक से समझने के लिए हमें यहाँ उनकी दृष्टियों के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। राहु ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं, एकपाद, द्विपाद और त्रिपाद। राहु ग्रह एकपाद दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिसे सुख भाव भी कहते हैं। सुख भाव से माता, भवन, भूमि, वाहन और सुख के साधनों की स्थिति को देखा जाता है। हालांकि इस भाव से आकस्मिक धन प्राप्त होता है, लेकिन इस दृष्टि से सुख प्राप्ति में बाधा आती है। इस समय भवन भूमि के क्रय विक्रय में नुकसान व छल के योग भी बनते हैं। माता के स्वास्थ्य पर इस दृष्टि का खराब प्रभाव पड़ता है। अब बात करेंगे द्विपाद दृष्टि की। इस दृष्टि से राहु ग्रह धन भाव को देखेंगे। अष्टम भाव से सप्तम होने के कारण इसे मार्केश भाव भी माना जाता है। इस भाव पर दृष्टि के कारण कुटुंबियों से धन और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के योग तो बनते हैं, लेकिन साथ में यहाँ नेत्रों में विकार एवं वाहन इत्यादि एवं शस्त्र से प्रहार के योग भी बनते हैं। इसलिए यहाँ आप थोड़ा सावधानी बरतें। त्रिपाद दृष्टि से राहु ग्रह आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव को देखेंगे। द्वादश भाव खर्चों से संबंधित है। इस दृष्टि से आय के ऊपर खर्चों का दबाव बनता है। इसलिए इस गोचर के समय आपको दिखावेबाजी से बचना चाहिए। इस समय आपको झूठी शानो शौकत
और दिखावे में आकर महंगी चीजों पर खर्चे से बचना चाहिए। राहु की अष्टमस्थ दृष्टि द्वादश भाव पर होने के कारण ही विदेश यात्राओं के यहाँ योग भी बनेंगे। सिंह राशि की चंद्र कुंडली के अनुसार केतु ग्रह का गोचर आपकी चंद्र कुंडली के द्वितीय भाव में होगा। इसे धन भाव भी कहते हैं। धन भाव से कुटुंब, दाहिना नेत्र, भोजन, स्वर्ण रत्नादि, चल और अचल संपदा, वाणी और दृष्टि का विचार किया जाता है। केतु ग्रह का गोचर जब चंद्र कुंडली के द्वितीय भाव में होता है तो जातक को धन प्राप्ति के प्रयासों में सफलता प्राप्त होती है। स्वर्ण और रत्नों के कार्य में लिप्त सिंह राशि के जातकों को आशा से ज्यादा लाभ की प्राप्ति इस समय होती है। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति और पद लाभ के योग भी बनते हैं, लेकिन साथ में राजनीति का शिकार भी यहाँ पर होना पड़ता है। इस गोचर के प्रभाव से नेत्र और वाणी विकार भी रहता है। केतु ग्रह के प्रभाव को ठीक से समझने के लिए हमें यहाँ उनकी दृष्टियों के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। केतु ग्रह की भी राहु की तरह 3 दृष्टियां होती हैं, एकपाद, द्विपाद और त्रिपाद। एकपाद दृष्टि से केतु ग्रह दशम भाव को देखते हैं। दशम भाव को नौकरी और व्यवसाय से संबंधित करके देखा जाता है। इस भाव पर केतु की दृष्टि पड़ने से पदोन्नति, पद लाभ, धन लाभ, कार्य स्थल पर प्रतिष्ठा में वृद्धि और अधिकार क्षेत्र में वृद्धि के योग बनते हैं। अब बात करेंगे द्विपाद दृष्टि की। द्विपाद दृष्टि से केतु ग्रह अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव आयु और गुप्त धन से संबंधित भाव है। इस दृष्टि प्रभाव से भूमि से अचानक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। सरकारी नीतियों के चलते धन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होते हैं इस समय पर। इस दृष्टि प्रभाव से जहां एक तरफ धन लाभ होते हैं, ठीक इसके विपरीत गुप्तांगों से संबंधित रोग उत्पत्ति के योग भी होते हैं। इस समय यूरिन इन्फेक्शन के योग भी बनते हैं, इसलिए अपना ध्यान रखें। त्रिपाद दृष्टि से केतु ग्रह षष्ठ भाव को देखते हैं। यह भाव रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित भाव है। इस भाव पर जब केतु की दृष्टि पड़ती है तो कष्टकारी पुराने ऋण उतरने के योग बनते हैं, लेकिन यह कुल मिलाकर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वह ऋण उतारना चाहते हैं या उस समय को निकल जाने देते हैं। 1 मई 2024 को बृहस्पति ग्रह मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि आपका कर्म स्थान है। इस समय आप जॉब चेंज करने के अवसर ढूंढ रहे हैं तो आपको मिल जाएंगे वो अवसर। बृहस्पति गोचर के पश्चात नौकरी व्यवसाय में विशेष तरक्की के आपके लिए यहाँ योग बनाएंगे। 18 मई 2025 को शाम 7:35 पर राहु मीन राशि में उल्टा चलते हुए कुंभ राशि में आ जाएंगे और केतु ग्रह सिंह राशि में आ जाएंगे, जिसके बाद हमारे द्वारा बताए गए प्रभावों में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। राहु ग्रह और केतु के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने हेतु इस समय जल में कुशा डालकर उस जल से आपको स्नान करना चाहिए। इसी के साथ आज्ञा चाहते हैं। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।